कुछ समय के लिए अपने को एकदम अनपढ़ समझ लो, कुछ समय के लिए एकदम बच्चा बन जाओ। जैसे 1 साल का बच्चा, उसको कुछ भी नहीं मालूम है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, या धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, क्राइम क्या होता है, करप्शन क्या होता है, ये सब कुछ भी एक साल के बच्चे को नहीं मालूम है। तो उस तरह का 1 साल का बच्चा बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, ध्यान की अवस्था को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। उसी आइडिया को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप ध्यान को समझना चाहते हैं ना, तो अपने दिमाग को एक कैमरे से कंपैरिजन कीजिए। मोबाइल में जो कैमरा होता है या एक नॉर्मल जो कैमरा होता है, आप ऐसा समझिए कि जैसे आपका दिमाग भी एक कैमरा जैसा है। तो कैमरा करता क्या है? कैमरा करता है कुछ भी, आप उसके सामने जो कुछ भी फोकस कीजिए उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। कैमरा ये नहीं सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके सामने जो कुछ भी, अगर गर्मी है तो गर्मी है, धूप है तो धूप है, बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, कोयल बोल रही तो बोल रही है, हवा चल रहा है तो चल रहा है, उसके सामने कुछ भी, जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी साउंड आएगा, जो कुछ भी पिक्चर आएगा, जो भी ऑडियो वीडियो होगा, वो सब कुछ सिर्फ अपने अंदर खींचते चला जाएगा, एब्जॉर्ब करते चला जाएगा, अपने रिकॉर्ड करते चला जाएगा। कैमरा बस यही करता है। तो ध्यान की जो अवस्था होती है उसी तरह की एक अवस्था है। जैसे कि मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अपने कैमरे को उठा के जिधर भी घुमा दूंगा, वो उधर अपना घूम के रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। कैमरा ये नहीं सोचेगा कि यार ये आदमी अचानक से क्या हो गया, इसको मुझे उठा के इधर उधर क्यों घुमाने लगा। जिधर भी घुमा दो वो सब कुछ ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो समझ लो दोस्तों, मेडिटेशन की अवस्था में हमारा दिमाग वैसा ही हो जाता है। मेडिटेशन की अवस्था में मतलब आप कुछ भी दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है बस उसको आप देख रहे हो या सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। दिमाग में यहाँ कुछ भी विचार नहीं पैदा हो रहा है। जैसे कि आप मान लो टीवी के सामने बैठ गए और एक न्यूज़ चैनल पे कुछ न्यूज़ आ गया, जैसे कि मान लो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया, तो आप तुरंत अपने दिमाग में अपने क्वेश्चन नहीं करने लगोगे कि ये क्या हो गया, हमेशा पेट्रोल का दाम बढ़ते रह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, चुपचाप से सुन लोगे और दिमाग में वो आवाज़ आएगी और निकल जाएगी। ये होता है मेडिटेशन की अवस्था में मतलब रहने का मतलब। अब आप कहोगे कि फिर उस अवस्था में रहने का फ़ायदा क्या है? उस अवस्था में रहने का बहुत फ़ायदा है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप मेडिटेशन की अवस्था में होते हो, उस अवस्था में अपने ब्रेन को आपने पीसफुल रख दिया, और वही अवस्था होती है आपकी आत्मा की अवस्था, वही अवस्था होती है आपके कंसाइंस या अवेयरनेस की अवस्था। आपके अंदर की जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, उसी अवस्था में इंटेंसिफाई होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, पावरफुल बनती है, स्ट्रेंथ उसमें आता है, आपकी आत्मा में स्ट्रेंथ आती है। आपकी आत्मा जो है ना, वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहती है, हर एक चीज़ को देखती है, और सब कुछ देखने और सुनने के बाद फिर यहाँ पे आइडिया देती है कि क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आत्मा को, आपके कंसाइंस को लगता है कि कुछ मुझे इस बारे में करना चाहिए तो करेगी, और अगर लगता है कि नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रॉब्लम के बारे में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, हर एक महीने कुछ ना कुछ तू मैं हो रही है छोटी छोटी बात पे, जैसे मेरे और मेरे वाइफ के बीच भी होते रहता है। बाथरूम में चप्पल पहन के क्यों चले गए, तौलिया यहाँ ऐसे क्यों रख दी है, लैपटॉप क्यों चालू है, इस तरह की छोटी छोटी बातें पे वो कुछ ना कुछ डांटते रहती है। तो ये सब चीज़ के लिए यार थोड़ी जो कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बड़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। वो उस तरह का प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपकी आत्मा जो सजेस्ट करेगी ना, वो सबसे बेस्ट सजेशन होगा। आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ हर एक प्रॉब्लम को आपका कंसाइंस, आपकी अवेयरनेस, आपकी आत्मा की आवाज़, जो कुछ भी उसका नाम दीजिए, वही सबसे बेस्ट आपको सॉल्यूशन बताएगी कि इस काम को ऐसे करो, इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करो तो इसका सॉल्यूशन ठीक ठाक हो जाएगा। तो अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग अगर बनाना चाहते हो दोस्त, अपने कंसाइंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, राइट और रॉन्ग के बारे में ठीक ठाक डिसीजन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपनी आत्मा को, अपने कंसाइंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा उसको बेस्ट सॉल्यूशन वो देगी कि ये ऐसे करो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बाल मजदूरी, कुछ भी क्राइम,
किसी भी प्रॉब्लम को क्यों ना फेस कर रहे हो, आपका सबसे बेस्ट जो टीचर है वो आपकी आत्मा है, जो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताएगी कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से हैंडल करोगे तो ये आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये फायदा होता है दोस्तों मेडिटेशन करने से। और दोस्तों हमारे दिमाग में बहुत सारे फालतू के भी विचार चलते रहते हैं, कुछ भी, जैसे कि अब बारिश हो रहा है तो उस पर भी हम सवाल करते हैं, यार अभी बारिश क्यों हो रहा है, अभी क्या जरूरत है बारिश होने की, ड्यूटी जाना है, चाहे ड्यूटी से आना है, उस समय हम क्वेश्चन करते हैं अभी क्या जरूरत है बारिश होना, अभी मतलब हमारे हिसाब से ये नेचर ना बारिश करवाए, या धूप अगर हो गया तो धूप पे भी हम सवाल कर देते हैं। मतलब हर एक चीज़ के बारे में, जिसके बारे में हमको दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं करने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी हम फालतू में क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जो काम गवर्नमेंट का है, जो काम नेता का काम है, जो काम एमएलए एमपी का है, सीएम पीएम का है, उस बारे में भी हम अपने दिमाग में क्वेश्चन करते हैं कि एमएलए को ऐसे करना चाहिए, एमपी को ऐसे करना चाहिए, सीएम को ऐसे करना चाहिए। तो भैया करना चाहिए तो आप ही खुद ही सीएम पीएम बन के करो ना, करना चाहिए क्यों बताते हो, खुद कर लो, या रिपोर्टिंग करना है तो खुद रिपोर्टिंग करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे दिमाग में 99% आप देखोगे या 90% देखोगे, फालतू के सवाल जवाब चलते रहते हैं, फालतू के क्वेश्चनिंग चलते रहते हैं, फालतू के क्यों और कैसे चलते रहते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, जब अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए कैमरा बना देते हो, तब आपके दिमाग में इस तरह के फालतू सवाल चलने बंद हो जाएंगे। जैसे कि मेरे दिमाग में फालतू के सवाल नहीं चलते हैं, मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं करता हूँ। सीएम क्या डिसीजन ले रहे हैं, पीएम क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसके बारे में मैं कोई सवाल नहीं करता हूँ क्यों कर रहे हैं। उनकी जो समझ है वो कर रहे हैं। कोई आईएएस क्या कर रहा है, उसकी जो समझ है वो अपने दिमाग से कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने दिमाग से चलने के लिए, सोचने के लिए, करने के लिए फ्री है भाई। एवरी मैन हैज बीन बोर्न टू लिव विथ हिज ओन माइंड, जो लियो टॉलस्टॉय जैसे महान दार्शनिक का कहना है। तो दोस्तों अपने दिमाग में जो फालतू के सवाल जवाब चलते रहते हैं, क्यों और कैसे चलते रहते हैं ना, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, कम से कम 10 मिनट के लिए, 24 घंटे में 10-15 मिनट के लिए छोड़ो, और दिमाग को एकदम कैमरा रिकॉर्डिंग के जैसा बना लो। कहीं भी निकलो तो बस देखो क्या हो रहा है, जो कुछ भी आवाज़ आ रहा है कान में, हवा बह रही है तो महसूस करो, धूप लग रहा है तो उसको भी महसूस करो। दिमाग में क्वेश्चन मत करो कि हाँ ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये सब क्वेश्चन मत करो। तो क्वेश्चन को करने के लिए अपने आत्मा को छोड़ दो। जब तक ये अंदर से क्यों नहीं आता है ना, यहाँ पे क्यों कैसे क्यों, ये सब सवाल मत किया करो। ये माइंड, एक तरह से माइंड बहुत फालतू चीज़ भी है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, जब आपकी आत्मा स्ट्रांग होती चली जाएगी, तब आपको लगेगा कि ये माइंड कितनी फालतू चीज़ है, माइंड कितना फालतू क्वेश्चन फालतू करते रहता है। ये जब आपकी आत्मा स्ट्रांग बनेगी, आपका कंसाइंस, आपका अवेयरनेस, जो कुछ भी नाम दो, वो जब आपकी स्ट्रांग बनेगी मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, तब आपको लगेगा कि ये माइंड में कितने सारे फालतू के सवाल जवाब चलते रहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को तभी आप समझोगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप मेडिटेशन को कुछ ठीक ठाक समझने की कोशिश किए होंगे। अपने आप को, अपने ब्रेन को एक कैमरे की तरह समझिए। कुछ समय के लिए आप किसी गार्डन में जाइए, जैसा कि मैंने अपने यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो नज़ारा आपको दिखाया, बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये, घर से बहुत अच्छा है यहाँ। मेरी वाइफ बोलती है नहीं तुम वहीं जाओ, वहीं पे अच्छा लगता है तुम्हारा वीडियो, तो इसलिए मैं यहीं पे आ जाता हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन यहीं पे आके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए एक कैमरे की तरह समझो कि मेरा ब्रेन जो है वो कैमरा है। आपके सामने वो केला हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, चाहे कोई भी आवाज़ हो, हर एक चीज़ को सिर्फ अपने ब्रेन में आने दो, आँख से देखने दो, शरीर से महसूस करने दो, और जो कुछ भी हो रहा है बस उसको देखते रहो, सुनते रहो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मत करो। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। कुछ समय के लिए अपने को एकदम अनपढ़ समझ लो। कुछ समय के लिए एकदम बच्चा बन जाओ। जैसे 1 साल का बच्चा, उसको कुछ भी नहीं मालूम है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, या धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, क्राइम क्या होता है, करप्शन क्या होता है, ये सब कुछ भी एक साल के बच्चे को नहीं मालूम है। तो उस तरह का 1 साल का बच्चा बन जाओ। जैसे कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं जो कुछ हो रहा है बस देख रहा हूँ, एकदम बुद्धू बन जाओ। एक बुद्ध बनने का मतलब, गौतम बुद्ध बनने का मतलब इस तरह का बुद्धू बनना भी है। एकदम बुद्धू बन जाओ। क्या हो रहा है मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है उसके ऊपर पे, हाउ, वाई, क्यों, कैसे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो मेडिटेशन की अवस्था वही है। हाँ, आप हाउ, वाई, क्यों, कैसे सब सवाल करो, मेडिटेशन अवस्था के बाद करो। कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने ब्रेन को, अपने आँख को, अपने नाक को, अपने कान को एक कैमरे की तरह यूज कर लो। जो कुछ भी हो रहा है उसको सुनो, देखो, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन नहीं करो, कुछ भी, बट कुछ भी नहीं।
तो वही अवस्था है दोस्तों ध्यान की अवस्था या मेडिटेशन की अवस्था। तो अगर आप अपने ब्रेन को एक मोबाइल से कंपैरिजन करेंगे, मोबाइल के कैमरे से, मोबाइल में जो कुछ भी भरा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो भरे हुए हैं, चाहे म्यूजिक भरा हुआ है, चाहे फोटो भरा हुआ है, उससे नहीं, मोबाइल में भी एक CPU जैसी चीज़ होती है, वहाँ भी एक प्रोसेसर होता है, वो सब कुछ प्रोसेस करता है। इवन कैमरा को भी वो प्रोसेस करता है कि कैमरा को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, वो प्रोसेस में सब कुछ फिट किया हुआ है। मोबाइल कंपनी ने उसमें इस तरह का प्रोसेस फिट कर दिया है, जिसकी वजह से वो कैमरा के सामने जो कुछ भी आता है उसको रिकॉर्ड करते रहता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड करते रहता है। तो आप अपने इस ब्रेन को, इसको भी एक समझ लीजिए कि ये एक नेचुरल कैमरा है, एक नेचुरल, ये नेचर ने तो बनाया है, माँ बाप थोड़ी जो बनाते हैं। तो इस ब्रेन को भी कुछ इस तरह से समझो कि ये एक नेचुरल कैमरा है, इससे हमको जो कुछ भी हो रहा है ऑडियो वीडियो, उसको हमको कुछ समय के लिए रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड क्या करना है? देखते रहना है। यहाँ रिकॉर्ड भी उसको याद नहीं करना है। जैसे मेरे सामने में केला का पेड़ है, चाहे ये पेड़ है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत थोड़ी है, बस देख रहा हूँ। तो इस तरह की अवस्था में मैं चाहूँगा दोस्त कि आप 5-10 मिनट रहो। 24 घंटे में यार 5-10 मिनट में रहने की बात कर रहा हूँ। और साथ ही आप चाहो तो ये अनुलोम विलोम इस तरह से करते हैं, कपालभाति इस तरह से कपालभाति करते हैं, चाहे डीप ब्रीथिंग ये सब करते हैं। ये रामदेव बाबा ये 3 चीज़ बताते हैं, ये 3 चीज़ कम से कम जरूर कर लो। अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो। तो ये सब भी चीज़ करो यार, ऐसे गार्डन में आके सुबह सुबह चाहे शाम के समय कभी भी इस तरह से ये सब चीज़ करो। वो सब करने से भी आपका ब्रेन देखोगे कुछ समय के लिए बहुत पीसफुल स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा, कैमरे वाली सिचुएशन में जाना शुरू हो जाएगा, मेडिटेशन वाली अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सब भी करो और देखो धीरे धीरे कैसे आपका ब्रेन पीसफुल हो जाता है और कैसे आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे बेस्ट डिसीजन लेते हो कि इस प्रॉब्लम को मुझे ऐसे टैकल करना है, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।